नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों के मानदेय की समस्या अब बहुत बड़ी बन चुकी है, क्योंकि दोनों ही अल्प मानदेय में कार्यरत हैं और इस समय की बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ती हुई कीमतों में अपना जीवन यापन करना इनके लिए अब संभव नहीं हो पा रहा है। इसके बावजूद सरकार अभी तक इनके मानदेय को बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाने वाली है। इनके कई कई महीनों का मानदेय बकाया रहता है, यानी कि कई कई महीनों तक इनका मानदेय इन्हें नहीं दिया जाता है। और जब इस मानदेय की ग्रांट जारी होती है तो न्यूज़पेपर में एक बहुत बड़ी खबर बन जाती है, जैसे इनके ऊपर कितना बड़ा एहसान होने वाला है, इसके बाद शायद इनकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। एक हेडलाइन इस तरह की आती है कि जो इनका भरपूर मजाक बनाती है, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इनके मानदेय को लेकर इनका मजाक बनाया जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को 3-3 माह का मानदेय नहीं मिला है और फिर एकदम से ग्रांट जारी होती है। तो जब ये ग्रांट जारी होगी तो एक हेडलाइन बनेगी कि अनुदेशकों को 21,000 और शिक्षा मित्रों को 30,000 मानदेय मिलेगा, जिससे एक भ्रामक स्थिति पैदा होती है। जैसा कि आपने इस वीडियो की हेडलाइन में भी, यानी कि वीडियो के टाइटल में भी पढ़ा होगा कि अनुदेशकों को 21,000 और शिक्षा मित्रों को 30,000 रुपए मानदेय। इस टाइटल के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैं आपको भ्रम की स्थिति में नहीं लाना चाहता हूं, बस मैं सभी को एक हकीकत से वाकिफ कराना चाहता हूं कि किस तरीके से इस तरह की खबरों बनाकर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के अल्प मानदेय का मजाक बनाया जाता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि सभी लोग इस बात को जान सके कि कैसे अनुदेशक और शिक्षा मित्र अल्प मानदेय में कार्य करते हैं और उसके बाद उनका 3-3 4-4 महीने का मानदेय नहीं आता है। और जब यह मानदेय को जारी किया जाता है, इसकी ग्रांट को जारी किया जाता है, तो न्यूज़पेपरों में एक हेडलाइन जारी की जाती है इनके मानदेय को टोटल करके, पूरा एक ग्रांड टोटल बना के कि इतनी इतनी जो धनराशि है वो अनुदेशकों को मिलेगी, जिससे सभी के मन में यह आता है कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जा रहा है और अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों का अब जीवन यापन काफी अच्छा हो जाएगा। हम आपको कहीं से कहीं तक गुमराह नहीं करना चाहते हैं। दोस्तों, अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर जो मजाक बनाया जा रहा है, उन्हें उनके भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जाना बिल्कुल गलत है। मैं आपको यहां पर एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिखाना चाहता हूं। हमारे विद्यालय में सबसे कम मानदेय पर रसोइयां काम करती हैं, जिन्हें मात्र 1,500 रुपए दिया जाता है और कई कई महीनों तक, यानी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से भी ज्यादा 5-5, 6-6, 7-7 महीनों तक इनका मानदेय इनको नहीं मिलता है। अभी हाल ही में एक न्यूज़पेपर में मैंने एक खबर पढ़ी थी, जिसमें लिखा हुआ था कि रसोइयों की होली होगी गुलजार, उन्हें मिलेंगे 4,500 रुपए मानदेय। इस खबर का क्या मतलब निकलता है? क्या उनका मानदेय 4,500 रुपए होने वाला है? क्या उन्हें 4,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से सरकार पेमेंट देगी? नहीं, असल में उनका जो 3 माह का मानदेय बकाया है, अब उसका पेमेंट होगा, उसकी ग्रांट जारी होगी। अगर हम सही से देखें तो 1,500 गुणा 3 यानी 4,500 रुपए हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो खबर बनाई जा रही है, यानी कि 4,500 रुपए का मानदेय उनको दिया जाएगा, क्या सरकार इसमें कोई एक्स्ट्रा बोनस देने वाली है या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके देने वाली है? और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो फिर उनकी होली कैसे गुलजार हुई? ये तो उनका वो मेहनताना है जिस पर उनकी नियुक्ति हुई है, यानी जिसके लिए उन्होंने मेहनत करी है। 1,500 रुपए महीना पाने वाले रसोइयों को आप 4,500 रुपए लिखकर उनकी होली को गुलजार होते हुए दिखाना चाह रहे हैं। आप क्यों उनका मजाक बना रहे हैं? ठीक इसी तरीके से अगर हम अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के साथ भी हो रहे लगातार मजाक को देखें तो पहले कई कई महीनों तक इनका मानदेय इनको नहीं दिया जाता है और जब ये मानदेय आता है तो एक बहुत बड़ी खबर के साथ न्यूज़पेपर में होता है कि भाई अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के ग्रांट जो है वो जारी हो गई है और उनको इतना इतना रुपया मिलेगा, जैसा मैंने आपको उदाहरण सहित बताया था। इसके साथ में एक और बहुत बड़ी विडंबना हम लोग को देखने को मिलती है कि जो शिक्षक कार्यरत है, पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा किसी तरीके से किसी का मतलब आलोचना करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जब किसी शिक्षक का मानदेय जारी होता है, सॉरी उनका वेतन जारी होता है, जो कि बहुत अच्छा वेतनमान होता है, करीबन 60 से 70,000 रुपए, तो किसी को कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि उनका जो वेतन है वो हर महीने उनको समय मिल जाता है। मगर वहीं पर जब अनुदेशकों के मात्र या फिर शिक्षा मित्रों के 1 महीने या 2 महीने के मानदेय की ग्रांट जारी की जाती है तो उसको न्यूज़पेपर में क्यों छापा जाता है?
जाता है कि अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के दिसंबर, जनवरी या किसी भी महीने का मानदेय की ग्रांट हुई जारी, बहुत जल्द आ जाएगा उनके खातों में पैसा। इस तरीके की हेडलाइन को अपने न्यूज़पेपर में छापने या छपवाने की क्या आवश्यकता है? अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का मानदेय तो मात्र 7,000 रुपए और 10,000 रुपए है। अगर हम इनका टोटल करके देखें तो एक शिक्षक का भी अगर हम हिसाब निकालें तो अनुदेशकों का 10 महीने का मानदेय हो जाता है और शिक्षा मित्रों का 7 महीने का मानदेय हो जाता है। यानी कि एक तुलना करके देखिए आप किस तरीके से उनके ऊपर इसका कितना बड़ा उनके मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है कि हमारे एक महीने का मानदेय जो मात्र 7,000 और 10,000 है, अगर वो भी सरकार जारी करती है तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ी हेडलाइन बना के हमारा मजाक बनाया जाता है। अब मैं आपको एक न्यूज दिखाता हूं जिसमें जो हाल ही की एक न्यूज है और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि अगर सरकारी कर्मचारी की वेतन और पेंशन जो है वो उनका हक है और अगर सरकार उसका भुगतान करने में देरी करती है तो सरकार को उस पे ब्याज लगाकर देना होगा। जी हां, ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सरकारी कर्मचारी जो वेतन और पेंशन पा रहे हैं और अगर उनके वेतन में देरी होती है या उनके पेंशन भुगतान में देरी होती है तो सरकार को उस पर ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, ये जो फैसला है ये आंध्र प्रदेश न्यायालय के द्वारा किया गया था और इसमें बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया है कि किस तरीके से अगर सरकार के ऊपर किसी भी तरीके का बोझ है या कुछ भी है, लेकिन बावजूद उसके अगर सरकार मानदेय अपने कर्मचारियों को नहीं दे पा रही है, वेतन उनका सही समय पर नहीं दे पा रही है, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को उनको उसका ब्याज भी भुगतान करना पड़ेगा। ये फैसला दिया था और ये फैसला वैसे तो देखा जाए बहुत अच्छा है क्योंकि जो उनका वेतन है वो उनका हक है और वेतन को समय पर देना, समय पर उनके खातों में पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके जो जीवन में उनका नुकसान हो रहा है, उनके जो पैसों का नुकसान हो रहा है, उसका भुगतान करना भी सरकार की जिम्मेदारी है और इसी के मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। ठीक है, अब यहां पर बात आती है अनुदेशक और शिक्षा मित्रों की। अगर हम सबसे पहले बात करें अनुदेशकों की तो अनुदेशकों को 17,000 मानदेय में ब्याज सहित देने का फैसला कोर्ट के द्वारा ही सुनाया गया था जिसको अभी तक नहीं दिया गया है। अगर आप एक लंबा समय देखें तो साल 2017 से लेकर साल 2021 तक यानी 4 सालों का मानदेय अभी भी बकाया है जो कि सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं शिक्षा मित्रों की। शिक्षा मित्रों को उनका मानदेय कई कई महीनों तक नहीं दिया जाता है, तो क्या इन मानदेय को वापस देते समय सरकार इस पर ब्याज देगी? क्या सरकार जो 5-5, 6-6, 7-7 महीनों तक अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को मानदेय नहीं देती है, उनके खातों में मानदेय नहीं आता है, तो क्या सरकार उस पर भी ब्याज उनको देगी? तो मैं यहां पे आपको बता दूं तो ब्याज तो बहुत दूर की बात है, अभी तक अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को समय पर मानदेय देना भी नहीं शुरू किया गया है। जबकि इसी पर सरकार के द्वारा एक पूरा का पूरा फैसला लिया गया था कि किस तरीके से महीने की एक निश्चित तारीख पर अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों और बल्कि सभी संविदा कर्मचारियों के खातों में सरकार मानदेय पहुंचाने की पूरी जो है वो कोशिश करेगी और इस आदेश का बहुत सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन बावजूद उसके स्थिति जैसी की तैसी बनी हुई है। एक तो इतने अल्प मानदेय में अनुदेशक और शिक्षा मित्र कार्यरत है, उसके बावजूद भी अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को अभी तक उनका मानदेय समय पर नहीं दिया जाता है। अगर आप मेरी बात से कहीं भी सहमत हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखें और मैं आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़कर इस बात के लिए माफी मांगता हूं कि मैंने टाइटल में मानदेय 21,000 और 30,000 वाली बात लिखी थी। बात सिर्फ इसलिए लिखी थी ताकि सभी लोग इस बात को समझ सके कि इतने अल्प मानदेय में कार्यरत अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का जब मानदेय जारी होता है तो किस तरीके से खबर बनाकर उनका मजाक बनाया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप अनुदेशक और शिक्षा मित्रों से जुड़ी किसी भी खबर को मिस ना करें। धन्यवाद।